आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे इज़, एम और आर का प्रयोग। ठीक है, इस क्लास में हम क्या क्या सीखेंगे? इस क्लास में देखिए, सबसे पहले हम सीखेंगे कि इज़, एम और आर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। ठीक है, फिर सीखेंगे इज़, एम, आर का प्रयोग किसके साथ होता है, किसके साथ इज़, किसके साथ एम, किसके साथ आर, ये सब का प्रयोग सीखेंगे। ठीक है, फिर सीखेंगे कि इज़, एम, आर के साथ अगर हमको पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है, जैसे कि मैं पढ़ता हूँ तुम जाते हो, जैसे मैं अमीर हूँ तुम गरीब हो, मैं एक डॉक्टर हूँ तुम ईमानदार हो, ये सब तरह के सेंटेंस। फिर हम लोग सीखेंगे कि इज़, एम, आर का प्रयोग करके नेगेटिव यानी नकारात्मक सेंटेंस कैसे बनाते हैं, जैसे कि मैं अमीर नहीं हूँ, तुम डॉक्टर नहीं हो, मैं ईमानदार नहीं हूँ, हम लोग बुद्धिमान नहीं हैं, नहीं वाली बातें। ठीक है, और फिर ये सीखेंगे कि इससे हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन यानी कि प्रश्न हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज से अगर आपको लग रहा होगा कि अरे यार ये वीडियो मैं आगे नहीं देखूँगा, इज़, एम, आर का प्रयोग तो मुझे पता ही है, तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। पूरा वीडियो देखने के बाद मैं वादा करता हूँ कि आपका ग्रामर से डर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में हम ये सब देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लास की तरह जो भी पढ़ाया जाए आप इसे नोट करते जाइए। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि इज़, एम, आर का प्रयोग हम क्यों करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? जब भी हम अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो, तो हम सबसे पहले उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? जो भी चीज़ें हमारे आसपास है हम उसके गुण के बारे में बात करते हैं। हमारे आसपास जो भी व्यक्ति हैं उसके गुण के बारे में और उसके पेशा के बारे में बात करते हैं। जैसे वो क्या है, वो एक डॉक्टर है, वो अमीर है। किसी आदमी की स्थिति के बारे में बात करते हैं, जैसे वो गरीब है, वो अमीर है, वो दुखी है, वो परेशान है, हम उसकी स्थिति के बारे में बात करते हैं। और इज़, एम, आर का एक और प्रयोग तब होता है जब हम किसी कार्य को कंटिन्यू किए हुए हैं, कोई काम को अभी हम कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, जिस समय हम बात कर रहे हैं हम उस समय उस काम को कर रहे हैं। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं अभी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, चलिए, उम्मीद है कि आप मेरे साथ साथ अपना कॉपी और अपना नोटबुक, अपना कलम लेकर बैठे होंगे और बिल्कुल क्लास की तरह इस क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे और लिख रहे होंगे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हम एम का प्रयोग किसके साथ करते हैं। इसमें तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। एम का यूज़ हमेशा आई के साथ होता है ना। हम आई एम का यूज़ करते हुए तरह तरह के सेंटेंस बनाते हैं। आई एम अ गुड बॉय, मैं एक अच्छा लड़का हूँ। आई एम ए डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम गुड, मैं अच्छा हूँ। आई एम स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँ। तो एम का प्रयोग तो हम हमेशा आई के साथ करते हैं। ठीक है, दूसरा है इज़ का प्रयोग। ठीक है, और आर का प्रयोग। इस बात को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग समझ लीजिए। एम को तो गोली मारिए। ठीक है, एम क्यों? एम जो है आई के साथ लग गया और आई इंग्लिश ग्रामर का गुंडा है ना। ये हम बच्चों को समझाने के लिए कहते हैं कि आई जो है इंग्लिश ग्रामर का गुंडा है। आई के साथ एम लग गया, क्यों गुंडा है वो हम लोग टेंस वेंस वगैरह पढ़ेंगे तो हम उसे समझाएंगे। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा याद रखने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैं इस भाषा का ऐसे प्रयोग करता हूँ। ठीक है ना, तो इज़ का प्रयोग हम कब करते हैं? जब एक व्यक्ति के बारे में या एक वस्तु के बारे में हम बात कर रहे हैं तो हम इज़ का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे जहाँ कहीं भी है ही इज, सी इज, इट इज, है ना, राम इज, तो सब एक व्यक्ति के बारे में बात हो रहा है ना, इसलिए सबके साथ इज़ का प्रयोग करते हैं। अगर कहीं कहेंगे कि मेरी माँ खाना बना रही है तो हम एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं ना,
तो माई मदर इज होता है ना ऐसा। और आर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? एक से अधिक के साथ। आर का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? एक से अधिक के साथ हम करते हैं। जैसे वी मीन्स हम लोग, यू, देखिए यू का अर्थ तुम भी होता है, तुम लोग भी होता है, इसीलिए यू के साथ आर का ही प्रयोग करते हैं। दे मतलब वे लोग, सब एक से अधिक आदमी के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। इसके अलावा कहेंगे कि राम और श्याम खेल रहे हैं, तो राम एंड श्याम, तो हम आर का प्रयोग करेंगे, राम एंड श्याम आर, समझ गए। इसके अलावा कहेंगे कि मेरी माँ और मेरी बहन खाना बना रही है, तो ऐसे लिखेंगे ना, माई मदर एंड माई सिस्टर इज कुकिंग, मेरी माँ और मेरी बहन खाना बना रही है ना। मेरे दोस्त लोग खेल रहे हैं, माई मदर एंड माई सिस्टर आर कुकिंग, यहाँ आर होगा, क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर खाना बनाने वाले कितने लोग हैं? ज़्यादा लोग हैं। मेरे दोस्त लोग खेल रहे हैं, माई फ्रेंड्स आर प्लेइंग, तो हम क्या लिखते हैं? माई फ्रेंड्स, तो इन सब के साथ किसका प्रयोग होगा? आर का प्रयोग होगा, ठीक है। बच्चों, इस बात को आप कान खोलकर कॉपी पर लिखकर और दुनिया में जहाँ कहीं भी आपका ध्यान है हटाकर मेरी इस बात को सुन लीजिए कि इंग्लिश ग्रामर में ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इज एम आर की तरह जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं सारे के सारे को हम केवल दो भाग में बांट सकते हैं। एक वो होंगे जिनका प्रयोग एक के साथ होगा और एक वो होंगे जिनका प्रयोग एक से अधिक के साथ होगा, ठीक है। यहाँ पे इसलिए मैंने कहा था कि आई को छोड़िए, आई इंग्लिश का गुंडा, आई मतलब मैं एक व्यक्ति हुआ, लेकिन वहाँ एम का प्रयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि हजारों सालों से लोग इंग्लिश में ऐसा बोलते आ रहे हैं, लिखते आ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें अपवाद भी होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी आप वीडियो को पॉज करके अपने कॉपी में लिख लीजिए ऐसा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि इस एम आर का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक वाक्य में किस प्रकार से करते हैं। सकारात्मक वाक्य में किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। बड़े ध्यान से समझना बच्चों, मैं आपको बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, जैसे मैं अमीर हूँ, आई एम रिच, मैं अमीर हूँ। तुम पागल हो, यू आर मैड, तुम पागल हो। हम लोग महान हैं, वी आर ग्रेट, हम लोग महान हैं। वे लोग नटखट हैं, दे आर नॉटी, ठीक है। आप मेरे साथ देखते जाइए, आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप ग्रामर के नियम से डरते रहते हैं ना, मैं सारा डर खत्म कर दूंगा आपका, ठीक है। वह ईमानदार है, ही इज़ ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे हॉनेस्ट पढ़ते हैं, ऑनेस्ट होता है, ठीक है। वह जो लड़की है वह सुंदर है, शी इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है। और क्या बचा? एक इट हुआ, जैसे कह सकते हैं इट इज़ टाइम, यह समय है, ऐसा कह सकते हैं, है ना। अगर किसी एक व्यक्ति के बारे में अगर बात करना है, मोटू इज़ फैट, मोटू मोटा है इसलिए उसका नाम मोटा है ना। पतलू इज़ थिन, पतलू इज़ थिन, पतलू मोटा है, पतलू दुबला है, पतला है, ऐसा सेंटेंस लिखते हैं। तो इस सेंटेंस से आपको क्या समझ में आ रहा है कि सबसे पहले हम जो है सब्जेक्ट को लिखते हैं, है ना। ये देखिए सब्जेक्ट हमारा इधर है और उसके बाद इज एम आर का हम प्रयोग कर रहे हैं, है ना। और उसके बाद फिर जो गुण का नाम हमने यहाँ पर सारे गुण के नाम हैं लिखे हैं वो आते हैं, ठीक है। चलिए, और पॉजिटिव सेंटेंस के एक और प्रकार को वो हम इधर लिखते हैं, उसे भी आप देखिए वो कैसा होता है। देखिए, जैसे आई एम ए टीचर,
मैं एक शिक्षक हूँ। तुम एक छात्र हो या आप एक छात्र हैं। यू आर ए स्टूडेंट। आपको लग रहा होगा कि बड़ी सिंपल सिंपल चीज़ें सर बता रहे हैं कि अब वीडियो को बंद करो, ये सब तो मुझे पता है, लेकिन आगे देखते जाइए, आपके ग्रामर के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। जिस नियम से आप डरते हैं ना, आप डरना बंद कर देंगे। आप एक व्यक्ति को हम कह रहे हैं कि तुम एक छात्र हो, तो यू आर ए स्टूडेंट। अगर मेरे सामने 5 बच्चे बैठे हैं मेरे छात्र, तो मैं क्या कहूँगा कि आप लोग छात्र हैं, तो मैं क्या कहूँगा, यू आर स्टूडेंट्स। यू आर स्टूडेंट्स। ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना। मैं आपको एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसी चीज़ को मैं HW के रूप में दे रहा हूँ। जो भी बच्चे इस लेसन को देख रहे हैं, ये जितने सेंटेंस मैंने इंग्लिश में लिखे हैं ना, आपको इन सभी का हिंदी अनुवाद करके उसका फ़ोटो खींचकर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। ठीक है, ताकि मैं वहाँ चेक कर सकूँ कि बच्चों से किसी से गलती हो गई हो, मुझे समझ में आए कि बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उसे फिर से आपको समझा पाऊँ। ठीक है ना, चलिए आगे शुरू होता हूँ। यू आर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स हमने क्यों लगाए, क्योंकि ज़्यादा छात्र हैं, और आर लगा फिर, है ना। ए हमारा गायब हो गया यहाँ से। ओके, वी आर डॉक्टर्स। हम लोग जो हैं डॉक्टर हैं। 5 व्यक्ति खड़े हैं और अपने बारे में बोल रहे हैं कि हम लोग डॉक्टर्स हैं। हम लोग एक डॉक्टर नहीं है, हम लोग का मतलब क्या हुआ, हम लोग सभी लोग डॉक्टर हैं, तो वी आर डॉक्टर्स। नेक्स्ट, दे आर डांसर्स। ये होता है डांसर, एस लगा दिया गया, डांसर्स। वे लोग नाचने वाले हैं, वे लोग नर्तक हैं। ठीक है, ही इज़ ए मैनेजर। वह एक मैनेजर है। मैनेजर का काम करता है, वो प्रबंधक है, मैनेजर है। शी इज़ ए नर्स। वो एक नर्स है। ठीक है, इट इज़ अ पेन। यह एक कलम है। ठीक है, मोटू इज़ अ हीरो। मोटू तो एक हीरो है ना। और मोटू एंड पतलू, मोटू एंड पतलू आर फ्रेंड्स। मोटू और पतलू दोस्त हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पर ध्यान से समझिए सभी लोग। ठीक है ना, जहाँ जहाँ भी मैंने ए का प्रयोग किया, वो एक व्यक्ति हैं इसलिए हमने ए का प्रयोग किया। हम उसे गिन सकते हैं। एक शिक्षक हैं तो ए टीचर, एक छात्र है तो ए स्टूडेंट। अगर ज़्यादा छात्र है, यू आर स्टूडेंट्स, आप लोग छात्र हैं, तो स्टूडेंट से स्टूडेंट्स हो गया और ए नहीं लगेगा। ए क्यों लगेगा भाई, ए का अर्थ होता है एक। ए तो तब कहेंगे ना जब एक हो, जब एक से ज़्यादा है तो ए हम कैसे लगाएंगे। उसी तरह से अधिक डॉक्टर है तो डॉक्टर्स, है ना। नाचने वाले अधिक हैं तो दे आर डांसर्स। वे लोग नाचने वाले हैं, नर्तक हैं। ठीक है, ही सी इट में देखिए, तीनों में एक एक व्यक्ति को कहा जा रहा था, इसलिए सब में ए भी लगा और किसी में एस नहीं लगा, है ना। और इस तरफ ये लाल जो लाइन है, इसके इस तरफ हम लोग देखें, सब में इज एम आर का प्रयोग जहाँ जहाँ भी हुआ है, इज एम आर, यहाँ इज, उसके बाद ए वगैरह का प्रयोग नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि रिच मतलब अमीर, मैं अमीर हूँ। अमीर, पागल, महान, बदमाश, ईमानदार, सुंदर, समय, मोटा, थीन, दुबला, ये सब तो गुण का नाम है। हम गुण को गिन सकते हैं क्या, कि वो 3 पागल है, वो 4 पागल है, नहीं गिन सकते हैं। वो 4 पॉइंट पागल है, वो 3 पॉइंट पागल है, ऐसा गिना जा सकता है। गिने, तुम्हारे अंदर कितनी ईमानदारी है, मैं कैसे गिन सकता हूँ, गिन तो नहीं सकते हैं, है कि नहीं। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि इज एम आर का प्रयोग करके पॉजिटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य कैसे बनाते हैं। होमवर्क में आपको इसका हिंदी लिखकर व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। देखते हैं कौन कौन बच्चे भेजते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जो हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया था उसका नेगेटिव हम कैसे कर सकते हैं, यानी उसको नेगेटिव में हम कैसे बदल सकते हैं। ठीक है,
एग्जाम्पल में अगर लिखा है आई एम रिच, यानी कि मैं अमीर हूँ, तो उसका नेगेटिव करने के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। सिंपल नियम याद रख लीजिए, एम के बाद नोट लगा देना है। क्या करेंगे हम? आई एम नॉट रिच। ठीक है, तो इसमें आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी कि इज, एम, आर, ये हेल्पिंग वर्ब जब आएगा और इसके ठीक बाद हम अगर नोट लगा देंगे तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे यू आर पुअर, तुम गरीब हो। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? यू आर नॉट पुअर, तुम गरीब नहीं हो, तो इसका नेगेटिव बन जाएगा, है ना। अगर हम लिखेंगे कि ही इज मैड, वह पागल है, तो अगर नेगेटिव बनाना हो तो आर के बाद यहाँ हमने नोट लगाया, यहाँ इज है तो इज के बाद नोट लगेगा, ही इज नॉट मैड, वह पागल नहीं है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया होगा आपको, और आप इसको भी वीडियो को पॉज करके कॉपी में लिखते जाइए। ठीक है, हम कुछ और पॉजिटिव सेंटेंस लेते हैं लेकिन दूसरे ढंग के। कैसे वाले? जैसे लिखा हो आई एम ए टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, तो इसका आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे? एम के बाद नोट लगाना है ना, यहाँ एम के बाद नोट लगेगा, है ना, तो कैसा बन जाएगा? आई एम नॉट ए टीचर, मैं एक शिक्षक नहीं हूँ। ठीक है, उसी तरह से अगर होगा यू आर स्टूडेंट्स, यानी आप लोग छात्र हैं, तो अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो आर के बाद नोट लगाएंगे, तो कैसा बन जाएगा? यू आर नॉट स्टूडेंट्स, आप लोग छात्र नहीं हैं, तुम लोग छात्र नहीं हो। ठीक है, आया समझ में आपको? ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव जो सेंटेंस होता है उसका नेगेटिव हम लोग कैसे करेंगे। इसको भी पॉज करके लिख लीजिए। और इसके अगले हम लोग क्या देखते हैं कि अगर यदि कोई जो हम लोग इज एम आर का जो प्रयोग करते हैं उसका प्रयोग करके क्वेश्चन कैसे बनाते हैं और फिर उस क्वेश्चन का नेगेटिव कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने जो पिछले जो भी लिखाए गए थे सभी चीज़ों को अपने कॉपी में नोटबुक में नोट कर लिया होगा। ठीक है, और अब आगे क्या देखते हैं कि इज एम आर का जो प्रयोग करके हम लोग क्वेश्चन यानी प्रश्न जो बनाते हैं वो कैसे बनाते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे जो क्वेश्चन होते हैं, जो प्रश्न होते हैं इंग्लिश में, वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं दोनों तरह के प्रश्न को आपके सामने लिख रहा हूँ, आप खुद समझ जाएंगे। जैसे क्या तुम मदन हो, ये एक क्वेश्चन है, क्या तुम मदन हो। और एक दूसरा क्वेश्चन मैं उससे पूछता हूँ कि तुम क्या खा रहे हो। ठीक है बच्चों, मैं आपसे ग्रामर को समझने के लिए उसका कंसेप्ट समझना आवश्यक होता है। ठीक है ना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ये दोनों ही जो प्रश्न पूछा गया है दोनों का जवाब आप देने की कोशिश कीजिए। कि एक लड़का सामने में खड़ा है, मैं उससे पूछ रहा हूँ क्या तुम मदन हो, तो उसका जवाब वो क्या देगा आप ही बताइए। अगर वो मदन होगा तो कहेगा हाँ, और अगर वो मदन नहीं होगा तो वो कहेगा नहीं। यानी ये ऐसा क्वेश्चन है जिसका जवाब हाँ या नहीं में दे सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब जरा इस क्वेश्चन की तरफ चलिए।
तुम क्या खा रहे हो। अब एक बात बताइए, आप मेरे सामने अगर होते और मैं आपसे पूछता कि तुम क्या खा रहे हो, तो आप क्या बोलते? हाँ, नहीं। आपके हाँ या ना कहने से मुझे पता नहीं चलेगा। मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप तुम क्या खा रहे हो, तो आपको जवाब में कुछ बोलना पड़ेगा, है ना, कि सर मैं रोटी खा रहा हूँ, मैं पकवान खा रहा हूँ, मैं मिठाई खा रहा हूँ, या मैं नहीं खा रहा हूँ। कुछ तो आपको बोलना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान से समझिए, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिसका जवाब केवल हाँ या ना कहने से, यानी कि केवल यस या नो कहने से मिल जाता है, इसलिए इसे यस नो क्वेश्चन कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन को क्या कहते हैं? यस नो क्वेश्चन, है ना। और ये जो सवाल है, ये किस तरह का सवाल है जिसका जवाब जो है आपको केवल हाँ या ना कहने से नहीं मिलता, आपको इसके जवाब में कुछ बोलना पड़ता है, कुछ बताना पड़ता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं WH क्वेश्चन। क्या कहते हैं? WH क्वेश्चन। इसको क्यों कहते हैं WH क्वेश्चन? क्योंकि जो क्वेश्चन हम पूछते हैं ना, तो यहाँ पर अलग अलग वर्ड हमारे आते हैं कि तुम क्या खा रहे हो, तुम कैसे खा रहे हो, तुम कहाँ खा रहे हो, तुम क्यों खा रहे हो, तुम कब खा रहे हो, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। और उनका इंग्लिश कैसा होता है? जैसे क्यों, क्यों का क्या होता है? वाई। कहाँ, कहाँ का क्या होगा? वेयर, है ना। कब का क्या होगा? व्हेन, होता है ना। तो देखिए अधिकांशतः में क्या आते हैं? WH WH WH, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन को कहते हैं WH क्वेश्चन, ठीक है। अगले नेक्स्ट जो लेसन है, इसमें नेक्स्ट सेशन में हम आपको ये 5-6 जो होते हैं उसका भी मैं इंग्लिश आपको लिखा दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। और अब तक जो समझाया गया है इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। तो अब तक में हम लोगों ने जाना कि 2 तरह के क्वेश्चन होते हैं, एक होता है यस नो क्वेश्चन और एक होता है WH क्वेश्चन, ठीक है ना। और WH क्वेश्चन में 5-6 जो इम्पोर्टेंट हैं उसको आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है। चलिए WH वाई मीन्स क्यों, व्हेन मीन्स कब, WHERE वेयर मीन्स कहाँ, HOW हाउ मीन्स कैसे, WHAT वाट मीन्स क्या। तो देख रहे हैं आप, एक WH सब में WH आता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? WH क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। इसको भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो लंबी हो जाने के कारण यस नो क्वेश्चन का हम लोग फॉर्मेशन कैसे करते हैं, यस नो क्वेश्चन कैसे बनाते हैं और WH क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो में नहीं देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।